से लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी आने का नहीं करें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस 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 बस, बस 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 बस। अच्छा, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई। तो देवेंद्र समझो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं कल के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट मुस्कुराते हैं। इनका नाम है विवान श्रीवास्तव जी। विवान भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। खेल आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो आज के एक्सपर्ट है ना, उनसे परिचय करवा देते हैं, हमारी जनता को भी। देव समझो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो प्रख्यात मैथमेटिक्स एजुकेटर आनंद कुमार जी। इनका नाम आपने सुना होगा, आनंद कुमार जी। नमस्ते सर। आनंद कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जी जी जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम प्रणाम। और जितना भी आपने काम किया है समाज के लिए, बच्चों के लिए, वो अद्भुत रहा है और सब लोग जो है आपको देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब आपका आशीर्वाद बना रहे सब बच्चों के ऊपर। ये मेरा सौभाग्य होता है कि केबीसी के बहाने आप जैसे शख्सियत के सामने आ जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट विवान, शुरू करते हैं खेला। तैयार हैं आप? यस ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विवान, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर। आज कंपेनियन के रूप में आपके भाई साहब भी आए हैं, उनको आप दिखा दीजिए आज कि जितना आप मैथमेटिक्स सीख रहे थे, घर पे आपको पड़ी थी ना एक टपली, वो सब काम आएगी अभी। नवा प्रश्न 3 लाख पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस विवान, सर। देखो तुम्हारी तीनों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं, ध्यान से खेलना। यस सर। कभी भी लगे कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। नवा प्रश्न 3 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने दशरथ से भगवान राम को वनवास देने के लिए कहा था? According to the Valmiki Ramayana, who asked Dashrath to exile Lord Ram? विकल्प रख रहा हूं। ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी कैकेयी या डी कुंती? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कैकेयी। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कैकेयी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। $3 लाख पॉइंट जीत लिया आपने विवान। थैंक यू सर। कैकेयी ने दशरथ जी की एक युद्ध के दौरान जान बचाई थी कैकेयी जी ने, है, और इसलिए उन्हें दशरथ से वर मिला था। उन्होंने उनका उपयोग करके भगवान राम को वनवास में भेज दिया और अपने पुत्र जो भरत थे, उनके पुत्र का नाम, उनको राजा बनाने की उन्होंने मांग की थी। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप भगवान राम को वनवास भेजिए। अब आ गया है मान्यवर 10वां प्रश्न, है। इसके लिए एक थोड़ी सी अपना हाँ कुर्सी पे हिल लो, क्योंकि 10वां प्रश्न जो है ना आपको जो दूसरा खेल का पड़ाव पार करवा सकता है। जी सर। देखो भैया, तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास विवान जी। जी सर। और है ये प्रश्न 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट का। तैयार हो गए हैं? जी सर। तो 5 लाख पॉइंट जीतने के लिए 10वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये आया। पीड़ित मानवता की सहायता के लिए उनके कार्य हेतु 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? Who was awarded the 1979 Nobel Peace Prize for her work for bringing help to suffering humanity? ऑप्शन रख रहा हूं। जी सर। तैयार हो जाइए। ए मदर टेरेसा, बी नादिया मुराद, सी बर्था वॉन सुटना, डी शिरीन इबादी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के लिए कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। अरे भाई साहब जीत गए ये। प्रश्नों का उत्तर हो गया है चेक आ रहा है, इनके नाम ताली बज जाए। विवान, बहुत बहुत बधाई आपको। 5 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। क्या बात है। 18 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो 5 लाख रुपया में ये बदल जाएगा। जी सर। एक भी ढेला मत देना दर्शक को जो आपके पीछे टपली मारते रहते हैं आपको। मदर टेरेसा एक नन थी और जिन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। जी सर। और बहुत ही उन्होंने वहाँ काम किया था और
आज भी उनके नाम से वहां पर संस्था चलती है, नेक काम वहां चलता रहता है। ओके, अब भाई साहब 10 प्रश्नों का आपका उत्तर हो गया है, तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। भाई साहब, इसके बारे में आपको जानकारी तो मालूम है ना? आपके पर्दे पर जो नक्शा बना है वो बदल जाएगा। बदल गया। अंग्रेजी में बोलो या हिंदी सर में? इंग्लिश। अंग्रेजी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विवान, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these superheroes is from Wakanda? Black pass. Panther. Pass. Next. Ferrari is a famous brand name. Cars. Cars. Correct. Next. What is the color of the ball normally used in the Sir, IPL? white. White. Correct. Yes. Next. Paw prints and pug marks are made by which part of an animal? Sir, tongue. Wrong. According to a popular saying, all roads lead to which city? London. Sir, pass. 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 Next. Which year will be the next leap year? 26, 2030, 2028, 2032? सर 2028। Correct. Next. What does the red disc in Japan's flag represent? Water, sun, moon, earth? सर सन। Absolutely right. Next. Which type of triangle has exactly 2 equal sides and 2 equal सर angles? आइसोसिलिस। बिल्कुल सही. Next. Who among these is an Olympic medalist in wrestling? Saina Nehwal, Sania सर Mirza? साक्षी मलिक। बिल्कुल सही. Next. Cerebellum. सर ब्रेन। हैं? सर ब्रेन। Brain बिल्कुल सही. वाह. Which of these superheroes is from सर Wakanda? ब्लैक पैंथर। बिल्कुल सही. Next. According to a popular saying, all roads lead to which city? सर लंदन। नो, रॉन्ग। समय निकल गया भाई साहब, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 पॉइंट जीत लिया। जहां गलत हो गए तो बता दें। पॉ प्रिंट्स एंड पग मार्क्स में टंग से थोड़े ना होता है यार, वो पांव से होता है। Yes. पग मार्क कैसे बोलते हैं? पांव से होता है। फीट वाज द राइट आंसर। एंड अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर सेइंग, ऑल रोड्स लीड टू विच सिटी? टू रोम, नॉट लंदन। ये बहुत ही कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो ये 2 जगह गलत हो गए थे। 80,000 आपने जीत लिए हैं, और ये जो 80,000 है ना, हम ये यूपीआई के द्वारा आपके बैंक में डाल देंगे। इसको पहले स्कैन करना पड़ता है, तो स्कैन हो गया। इधर भर देंगे हम 80,000। 1 2 3 4 80,000 भर दिया, डन किया, डन किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 80,000 आपके बैंक अकाउंट में। अब भाई साहब आपको बताना है कि ये 80,000 पॉइंट 18 वर्ष के बाद 80,000 रुपए हो जाएंगे। रुपया चाहिए या लाइफलाइन जीवित सर करवाएं? लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, कौन सी? तीनों सर गई? आस्क एन एक्सपर्ट। आज ही एक्सपर्ट है। बहुत चालाक हैं आप। तो कंप्यूटर महाशय, आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाहते हैं। जीवित कर दिया जाए पैसे के एवज में। हो गए जीवित, देखिए खाली बजाज के लिए। इसी के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण पढ़ा और सुपर संदूक बहुत ही अमेजिंग तरीके से पास कर लिया है। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपने उसको फिर से जीवित कर दिया है आज दी जी एक्सपर्ट। सर। ये है 7.5 लाख पॉइंट का प्रश्न। विवान जी के सामने डाल दिया जाए। पड़ गया। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला सर ये को हमें स्कूल में पढ़ाया है। आज स्कूल में पढ़ाया था? अरे हमने तो प्रश्न पढ़ाने कैसे स्कूल में पढ़ा लिया आपको पहले से ही। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता देना, क्या आजकल की नौजवान पीढ़ी हो गई, क्या बताया। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच एक पारंपरिक सीमा माना जाता है? Which of these mountain ranges is considered a traditional boundary between Asia and Europe? ऑप्शन रखे या ना रखे? सर, रख चलिए अच्छा रख दीजिए। देते हैं। ए टियान शान, बी एटलस, सी एल्प्स, डी यूरोप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूरल। डी लगा दे ताला। यस सर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। थोड़ा सा घबरा गए थे आप भाई साहब जब आया। सर वो यूरल मुझे ऐसा याद आया था कि एल्प्स का ही पार्ट है, मुझे ऐसा याद आया था, लेकिन जो मेन बाउंड्री है वो यूरल माउंटेन्स ही है। अच्छा, चलिए मान गए आपकी बात। 7.5 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। ये जो यूरल है ये रूस की जी सर। एक माउंटेन रेंज है जो सर वो रशिया के बीच एरल में से सागर से चलती है। लेकर के आर्कटिक महासागर तक ये
फैली हुई है? सर क्योंकि रशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, एशिया और यूरोप, इसलिए के बीच में है ये माउंटेन रेंज। अच्छा जी। और टपली बहुत सही जगह पड़ी है आपको, एकदम सिखा रहे हैं आप हमको। नहीं, हमको भी नहीं मालूम था भाई साहब, जितना आपको ज्ञान है ना हमको नहीं ज्ञान था, लेकिन अब कंप्यूटर जी ने बता दिया। अब भाई साहब आपके सामने आएगा 12.5 लाख पॉइंट का प्रश्न। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपने जीवित करवा दी है आज के एक्सपर्ट की। 12वां प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर ने ओडीआई में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं लेकिन टेस्ट में नहीं? Which of these cricketers has scored more than 10,000 runs in one day international but not in test cricket? और ये रहे ABCD विकल्प आपके सामने। A जो रूट, B विराट कोहली, C स्टीव स्मिथ या D केन विलियमसन? सर विराट कोहली और केन विलियमसन में लग रहा है। सर विराट कोहली ने 52 सेंचुरीज मारी हैं ओडीआई में, लेकिन 10,000 से कम रन्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विराट कोहली। बोल दिया? Yes, सोच sir. लिया? एकदम फाइनल आंसर है Yes, आपका? sir. बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं बी पे ताल लगाया जाए। अभी आप बोल रहे थे ना केन विलियमसन हो सकता है, फिर आपने बदल दिया अपना सर विचार। केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम तक फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। मान्यवर 12.5 लाख का प्रश्न था ये। अगर आप केन विलियमसन बोलते ना तो हार जाते। विराट कोहली बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह। एकदम सही जवाब दिया आपने। विराट कोहली जो थे ना वो टेस्ट में उनका कम है। यस सर। 9,230 रन है। ओडीआई में 14,181 रन बनाए उन्होंने। जो रूट और स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में 10,000 से ज्यादा बनाए, और लेकिन ओडीआई में नहीं। वहीं पर केन विलियमसन जिनकी आप चर्चा कर रहे थे ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट, टेस्ट हो या ओडीआई हो, में 10,000 रन पूरे नहीं किए हैं। थोड़ी सी सूचना आपको भी मिल गई, इधर से जी भी एक सर। टपली पड़ गई है आपको। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न। 25 लाख पॉइंट का। देवियों सज्जनों, हमारे सामने विमान जी बैठे हैं और देखते हैं इसका उत्तर दे पाते हैं नहीं। एक लाइफलाइन बची हुई है इनकी आज दे एक्सपर्ट की। 13वां प्रश्न विमान ये रहा आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और घास के मैदानों में मिलने वाले पक्षी जिन्हें फायर हॉक्स कहते हैं, अपने किस व्यवहार के लिए जाने जाते हैं? Birds known as firehawks are well known for which behavior of theirs in the Australian forests and grasslands? ऑप्शन देखिए। A, rescuing small animals from fire. B, extinguishing fire using wings. C, alerting humans of wildfires. D, intentionally spreading fire. A, छोटे पशुओं को आग से बचाना। B, अपने पंखों से आग बुझाना। C, मानवों को आग के बारे में सचेत करना। या D, जानबूझकर आग फैलाना। सर ए या सी में से कोई लग रहा है मुझे। सर पर रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। बची हुई लाइफलाइन है सर आज आज दी एक्सपर्ट। इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आनंद कुमार जी, बारी आ गई है आपकी। प्रकट होइए और उत्तर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए विवान जी को। प्रणाम करता हूँ आपको आनंद कुमार जी। जी जी अब जी, आप दिख रहे हैं सबको। जी जी जी। तो एक प्रश्न पे अटक गए हैं विवान जी। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद ये आपको 4 विकल्प सुनाएंगे। जैसे ही आप विकल्प बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। 60 सेकंड मिलते हैं इसके लिए, ठीक है? तो अनंत कुमार जी तैयार हो जाइए और विवान आपका समय शुरू होता है अब, यानी कि बोलना शुरू कर दीजिए।
Birds known as firehawks are well known for which behavior of theirs in the Australian forests and grasslands? A. Rescuing small animals from fire. B. Extinguishing fire using wings. C. Alerting humans of wildfires. D. Intentionally spreading fire. डी ऑप्शन है। Sir, D. यस, पक्का डी ऑप्शन। Intentionally spreading fire. यस पढ़ा है हमने, डी ऑप्शन है इसका। ये बिहेवियर होता है। बाकी अमिताभ सर आपको डिटेल एक्सप्लेन जरूर करेंगे। हमारी समझ से डी होना चाहिए। सर, मैं सर के साथ जाना नहीं, चाहता आनंद हूँ। कुमार जी के साथ डी। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इंटेंशनली स्प्रेडिंग फायर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई साहब। थैंक यू। 25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। एक बार धन्यवाद दे दीजिए आनंद Thank you, कुमार जी sir. को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी। ये हालांकि पक्षी आग की शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन ये पहले से झाड़ियों की जलती हुई लकड़ियां उठा करके एक नई जगह ले जाते हैं और इस तरह ये और भी ज्यादा जानवरों को बाहर निकाल कर शिकार करते हैं। अजब है ये चिड़िया। कहीं आग लगता है ना तो उसका एक डंकल निकाल करके कहीं और लगा देते हैं। उधर आग जब फैलती है तो वहां से बाकी जितने जानवर पक्षी है ना वो निकलते हैं, वहां खा लेता है उनको, इसलिए उधर आग लगाता है। हे भगवान, न जाने कैसे कैसे प्रकृति में लोग पैदा हुए हैं। ओके, अच्छा भाई साहब, अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई जी है सर। और आ रहा है आपके सामने 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट का। बहुत हाँ, सांस ले लीजिए जोर से। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, आपको बता दें। 50 लाख पॉइंट 14वां प्रश्न जो है विवान जी आपके सामने ये रहा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने ज्ञात खनिज कौन से हैं? What are the oldest known minerals found on Earth? A. Beryls. B. Feldspar. C. Zircon. D. Tremolites. Beryl, feldspar, zircon, tremolites. कोई लाइफलाइन नहीं है, सही दे देंगे आपको 50 लाख पॉइंट। खेले और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 5 पे। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। Zircons या feldspars? Oldest known minerals. सर, मैं क्विट करना चाहूंगा। नहीं सर, मालूम नहीं इसका आता उत्तर। आंसर। मुझे लगता है कि आप सही कर रहे हैं। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? Yes, ओके। sir. अनुमति देते हैं कि आप करें। तालियां बज जाएं इनके लिए। 25 लाख पॉइंट जीते हैं आपने। और ये जो आपके 25 लाख पॉइंट है ना, ये हमारा योनो ऐप है SBI का, इसके द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर लिखेंगे 1 2 3 4 5। 25 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया। भाई साहब 25 लाख पॉइंट जीत गए हैं, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। हमें उत्तर बताना पड़ेगा इसका, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर, सी जिरकॉन्स। सी जिरकॉन पे ताला लगा जाए। ए भाई साहब, ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। ऐसे ही तुक्का मार दिया था या मालूम था? सर, सी या बी में से लग रहा था, पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वाह, जिरकॉन एक क्रिस्टलाइन मिनरल है जिसका केमिकल नाम है जिरकोनियम सिलिकेट। पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे पुराने जो जिरकॉन 4.3 अरब वर्ष पुराने हैं। ओके, तो भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे अब। तालियां बज जाए इनके लिए। अब दूसरे
तो अब हम खेलेंगे आपके साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। और हम आपको बार बार कहते आए हैं कि अपनी पहचान बनाने का, घर बनाने का और हॉट सीट बनाने का आपको एक ही मौका मिलता है। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन से ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काटोगे, बी जैसा, सी वैसा, डी बोओगे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी जैसा, फिर आता है डी बोओगे, सी वैसा, ए काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब आइए देखते हैं बीडीसीए में किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 2 ने, और सबसे कम समय रेयांश। आजा पुत्र। आजा। थैंक यू सर। वेल प्लेड रेयांश, क्या बात है। अभी आपने भविष्यवाणी कर दी। अभी इन्होंने 6.33 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया रेयांश। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट रेयांश, यस सर। अभी आपने कहा था ना कि आपके फादर के लिए आप जो कुछ भी करना चाहेंगे दे देंगे अपने लाइफ में। तो ये अब मौका आ गया है आपका, ठीक है? हाँ सर। एक बार जोरदार तालियां बज जाए एक बार फिर से रेयांश। ये अकोला महाराष्ट्र से हैं और 6ठी क्लास में पढ़ते हैं और बहुत जोर से इन्होंने अपने माता पिता की तारीफ की। पिताश्री यहाँ पर विराजमान है। सत श्री अकाल पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवेश संजम, रेयांश, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है 5000 पॉइंट्स। रेडी रेयांश? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न। शिशु मेंढक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? Which of these is a name for a baby frog? A. Tadpole, B. Cub, C. Caterpillar, D. Pup. सर ए टैडपोल को लॉक किया जाए। ए पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 पॉइंट जीत गए। इसी तरह आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 पॉइंट। रेयांश, ये रहा आपके सामने। ये आ गया प्रश्न। इनमें से कौन सा व्यंजन बनाने में चावल मुख्य सामग्री होगी? राइस इज अ मेन इंग्रेडिएंट इन मेकिंग विच ऑफ दीज डिशेस? ए पनीर, बी बिरयानी, सी पराठा, डी नान। पनीर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बिरयानी। बी बिरयानी पे कह रहे हैं। ताल लगाने के लिए ताली पहले बज गई है। खाते पीते लोग हैं, आज कार्यक्रम देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने। हैरी पॉटर की पुस्तकों में इम्पीरियो, क्रूसियो और अवाडा केडावरा किसके उदाहरण हैं? In the Harry Potter books, what are Imperio, Crucio and Avada Kedavra examples of? Option देखिए। A. Curses, B. Brooms, C. Games, D. Trains. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कर्सेस। A. Curses कह रहे ताल लगाने के लिए। श्राप, झाड़ू, खेल, ट्रेन। आपने कहा श्राप। लगा दे। बिल्कुल सही उत्तर निकला। चलिए आगे चलते हैं खेल में। रेयांश, चौथा प्रश्न आएगा। 20,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? हाँ सर। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये आ गया है प्रश्न। किस भाषा में जे मा एप्पल का अर्थ है मेरा नाम है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले जेम एप्पल नहीं है सर, इट इज जम एप्पल। जम एप्पल। जम एप्पल। जम एप्पल। हाँ सर। मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ सर। सॉरी सर, गलती हो गई। In which language would jam apple mean my name is? ऑप्शन देखिए। ए रशियन, बी इटालियन, सी जर्मन या डी फ्रेंच। सर डी फ्रेंच को लॉक करा जाए। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने को। बता भी दिया कैसे बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर हमारे स्कूल में फ्रेंच सिखाया जाता है। फ्रेंच सिखाया जाता है? हाँ सर। यह है 5वां प्रश्न। 25,000
आपको देख करके मैं भी घबरा गया हूं एकदम, पता नहीं क्या हो गया। इतने पढ़े लिखे हैं आप। 25,000। 25,000, बिल्कुल। पांचवा प्रश्न 25,000। रियांश जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जीव डैश बॉल सुपर हीरो फिल्म के नाम में आता है? Which of these creatures appears in the name of the movie Dash Ball Super Hero? सर, ऑप्शन मेरे को देखिए। पता हैं? सर मुझे पता है। अच्छा, सब कुछ तो पता है इनको। अच्छा, हमको डालने तो दीजिए ना, हमारी बाकी जनता को नहीं ठीक है, पता सर। है। ए येती, बी ड्रैगन, सी यूनिकॉर्न, डी फिनिक्स। सर बी ड्रैगन को लॉक किया जाए। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। बधाई 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 आपको रियांश, पहला पड़ाव पार कर लिया, 25,000 पॉइंट जीत लिया आपने जी। सर एक एनिमे फिल्म है सर, मुझे एनिमे देखना बहुत पसंद है और ये वाली फिल्म तो मेरी फेवरेट एनिमे फिल्म है सर। रियली? हाँ सर। ये है क्या, ये कोई जापानी फिल्म है? हाँ सर, जापानी फिल्म बोल सकते हो आप। हाँ। तो इसमें एक कैरेक्टर था गोकू, उसके बेटे के ऊपर है कहानी। उसके बेटे के ऊपर कहानी है? हाँ सर। अच्छा, हमको इसका कोई भी ज्ञान नहीं है, तो हम माफी चाहते हैं। आपसे आज हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। थैंक यू सो मच रियांश। ओके, 50,000 पॉइंट। छठा प्रश्न रियांश, ये रहा आपके सामने। एक लिफाफा पोस्ट करने के लिए सामान्यतः इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है सर। Which of these is typically not required to post an envelope? ऑप्शन देखिए। ए recipient address, बी sender address, सी fingerprint या डी stamp। सर सी फिंगरप्रिंट को लॉक करा जाए। कर दें? हाँ सर। फिंगरप्रिंट कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। पर्याप्त, कर्ता का पता, भेजने वाले का पता, उंगली की छाप और टिकट। वाह। सातवां प्रश्न 1,00,000 पॉइंट, ये रहा आपके सामने। अमेरिका में इनमें से किस भवन के सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर इक्वल जस्टिस अंडर लॉ वाक्यांश अंकित है? Which of these buildings in the US has the phrase equal justice under law inscribed above its front entrance? Okay? ठीक है सर। ऑप्शन देखिए। ए कैपिटल, बी सुप्रीम कोर्ट, सी व्हाइट हाउस या डी द पेंटागन। सर मैं लाइफलाइन यूज करना लाइफलाइन, चाहूंगा। ओके। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट को 67% दिया गया है। हैप्पी सिंह जी, की करोगे तुसी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ओके, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, बोलिए क्या करें, लॉक कर दें? हाँ सर, लॉक कर दिया जाए। बी कह रहे हैं ताल लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। थैंक यू। ये अमेरिका की जो फेडरल जुडिशरी है, इसका ये सर्वोच्च न्यायालय। ओके, आगे चलते हैं। हैप्पी सिंह जी, अब आ गया है 8वां प्रश्न, 2,00,000 पॉइंट है। रियांश, हैप्पी सिंह जी रेडी? 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरु नानक देव जी किस सदी में पैदा हुए थे? इन विच सेंचुरी was Guru Nanak Dev Ji born? Options: A 15th, B 16th, C 17th, D 18th। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 15th। A 15th कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, well played is the right answer। क्या बात है रियांश। सर गुरु नानक देव जी बॉर्न हुए थे 1469 में। वाह, क्या बात है, ये भी जान लिया उन्होंने। वेल प्लेड रियांश, वेल प्लेड हैप्पी सिंह। आ गया है 3,00,000 पॉइंट्स का क्वेश्चन। 9वां प्रश्न है ये। रेडी? ठीक है सर। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियांश, ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के ऊपर ये प्रश्न पड़ा है।
छवि में दिख रहे दो राज्यों में क्या समानता है? What is common to the two states you see in the image? Can we show him the image, please? देख लिया? हाँ सर। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, the Himalayas, B, Yamuna flows through them, C, on the Deccan Plateau, या D, same capital. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ऑन द डेक्कन प्लेटो। On the Deccan Plateau कह रहे हैं, C पे ताल लगाने के लिए। What played Riyansh is the right answer. क्या बात है, वाह! ये महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों Deccan Plateau. Well played. ओहो। All right, रियांश, हाँ सर। तैयार हो जाओ। आएगा 10वां प्रश्न, 5 लाख पॉइंट्स। रेडी? 10वां प्रश्न, 5 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1869) 1869 पोरबंदर में गोकुल दास कपाडिया के घर किनका जन्म हुआ था? Who among these was born to Gokul Das Kapadia in Porbandar in the year 1869? Okay? Option A, Miraben, B, Kasturba Gandhi, C, Sister Nivedita, या D, Vijay Lakshmi Pandit. 1869 पोरबंदर, गोकुल दास कपाडिया के घर। सर मुझे बी कस्तूरबा गांधी लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हुई हैं। एक है सर मैं ज्ञानास्त्र यूज करना चाहूंगा। ज्ञानास्त्र। ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब रियांश, ज्ञानास्त्र होता यह है कि यहाँ आने से पहले आपने एक सब्जेक्ट आपने बताया था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे अगर ज्ञानास्त्र हुआ तो चाहिए। वो डालने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी कस्तूरबा गांधी। बी कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी। बी पता लगा जाए। अरे भाई साहब, ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। अप्रैल 1869 में पैदा होने के कारण कस्तूरबा बाई वास्तव में अपने पति महात्मा गांधी से बड़ी थी, जिनका जन्म उसी वर्ष अक्टूबर में उसी शहर में हुआ था। ठीक। अब डालना पड़ेगा एक प्रश्न जो आपका विषय होगा। हाँ सर। ठीक है, तो विषय आपने क्या चुना था? साइंस। साइंस विषय चुना था। साइंस के आधार पर प्रश्न डालने के लिए आपको वो जादू घड़ी बोलनी पड़ेगी। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम, पलट दिया जाए। ये आ गया प्रश्न। पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में किस वैज्ञानिक की मूर्ति के सामने एक सेब रखा गया है? Which scientist statue at the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune has an apple placed in front of it? Okay? Option देखिए। A, Charles Darwin, B, Niels Bohr, C, Isaac Newton, D, Nikola Tesla. सर सी आइजैक न्यूटन को लॉक करा जाए। कौन से? सी आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Well played, Riyansh is the right answer. Well done. वाह, क्या बात है। और ताली बजते रहे इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। $5 लाख। थैंक यू सर। वेल प्लेड रियांश, क्या बात है। सेब को मुख्य रूप से आइजैक न्यूटन से ही जोड़ा जाता है। उन्होंने जब गिरा तो उनको सेब पता चला कि टूटा था। ग्रेविटी कैसे होती। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। रियांश, आपको तो मालूम है सुपर संदूक होता क्या? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। इंग्लिश में। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक विद रियांश। रियांश रेडी? सर।
रियांश, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। Which of these is a thin, light, crispy snack? वेफर। Correct. Next. A detective would generally solve crimes in which of these types of books? Mystery? सर ए मिस्ट्री। Correct. Next. Which of these countries is known as the land of the midnight sun? सर पास। Pass. Next. Chocobi is the favorite snack of which animated character? सर शिनचैन। Shinchan is right. Next. The name of which color indicates that it is from India? Black, yellow, indigo, violet. इंडिगो। Correct. Next. Which of these is the line of collectible plush toys created by Kasing Lone? Lego, Labubu, Hot बी Wheels? लबूबू। Labubu is right. Next. What is the official residence of the US president? सर सी व्हाइट हाउस। See, White House is right. Next. Which of these animals has the same main diet as a cow? Buffalo, cheetah? सर ए बफेलो। Absolutely right. Next. Which of these forces keeps the moon in orbit around the earth? सर डी ग्रेविटेशनल। Gravitational is the right answer. Next. Which of these rivers is the longest? Satluj, Godavari, Kaveri, Ganga. गंगा। Correct. Next. Which of these countries is known as the land of the midnight sun? Australia, Norway, Vietnam, Thailand. सर ऑस्ट्रेलिया। गलत हो गया। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया उन्होंने, 90,000 पॉइंट जीतने। वो जो जहां गलत हो गए थे वो था नॉर्वे। नॉर्वे। ऑलराइट रियाज, ये हम स्कैन कर लेंगे यूपीआई का और इसी के द्वारा आपके जो 90,000 भर देंगे। इधर 90,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया और ये 90,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। अब या तो ये 90,000 पॉइंट आप अपने बैंक में रखवाइए या इसके एवज में आप अपने कोई लाइफलाइन जिंदा करो। सर लाइफलाइन। कौन सी? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को ये जिंदा करवाना चाह रहे हैं, इसको जिंदा कर दिया जाए कंप्यूटर जी। पॉइंट्स के एवज में जिंदा हो गए। वेल प्लेड। इसी के साथ इन्होंने ये महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही अमेजिंग तरीके से पास कर लिया है। अब देखिए, एक लाइफलाइन अभी भी गई हुई है ऑडियंस पोल की, 2 अभी भी बाकी हैं। हाँ सर। सोच समझ कर खेलिएगा। हाँ सर। 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने 7.5 लाख पॉइंट्स का। ओके, 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 यूएस ओपन में कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी अपने पहले ग्रैंड स्लैम पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे? Which Indian tennis player reached his first Grand Slam men's double semi-final at the 2025 US Open? A. Rohan Bopanna. B. Somdev Devavarman. C. Ramkumar Ramanathan. D. Yuki Bhamri. ग्रैंड स्लैम तो जानते हैं ना, ये टेनिस से हाँ सर, संबंधित। टेनिस का टूर्नामेंट रहता है, अलग अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, यूएस का होता है। सर मुझे सी राम कुमार रामनाथन लग रहे हैं। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। ऑलराइट, 2 लाइफलाइन बची हुई है। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र फिर से। ओके, हाँ। ज्ञानास्त्र फिर से लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सबसे पहले आपने जो विषय चुना था वही रहेगा साइंस, ठीक है सर। लेकिन इसका उत्तर देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। सर राम कुमार रामनाथन। सी पे था लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है यूकी भामरी। यूकी भामरी और माइकल वीनस ने यूएस ओपन में कई शानदार मैच जीते और ये किसी भी ग्रैंड स्लैम में यूकी भामरी के सबसे बढ़िया प्रदर्शनों में से एक है। डबल्स इन्होंने ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल तक पहुंचे। अब कंप्यूटर जी, इनका जो विषय है साइंस, उसके अनुसार प्रश्न डाला जाएगा और आपको पे एक बार फिर वो चांट बोलना पड़ेगा। पलटम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। साइंस के आधार पर यह आ गया है एक और प्रश्न। इनमें से कौन सा नाम उन अंगों या ग्रंथियों को दिया जाता है जो रक्त धारा में हार्मोन छोड़ते हैं? Which of these names is given to organs or glands which secrete hormones into the bloodstream? Okay? ऑप्शन देखिए। A. Lymphatic. B. Endocrine. C. Pulmonary. D. Anaerobic.
लिम्फेटिक और एनारोबिक तो नहीं होगा? सर मैं लाइफलाइन यूज करना Okay. चाहूंगा। बची भी लाइफलाइन है आज दी एक्सपर्ट। Access। कर दें इसको? हाँ, ऑलराइट, सर। प्लीज कॉल आनंद कुमार जी। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आनंद कुमार जी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि रियांश जी हमारे सामने पधारे हुए हैं। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और रियांश जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, 60 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। रियांश आपका समय शुरू होता है अब। Which of these names is given to organs or glands which secrete hormones into the bloodstream? Option A, lymphatic. Option B, endocrine. Option C, pulmonary. Option D, anaerobic. बी एंडोक्राइन। बी ऑप्शन है बच्चे। सर मुझे भी वही लग रहा था बट मैं पल्मोनरी पे कंफ्यूज था सर। बी ऑप्शन। जाएंगे? हाँ सर, मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। कौन सा? बी एंडोक्राइन को लॉक किया जाए। बी पे कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। 7.5 लाख पॉइंट जीतवा दिया इन्होंने आपको। ओके रियांश, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। ठीक है सर। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। आ गया है 12वां प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट्स के लिए। रेडी हैप्पी सिंह? हाँ सर। 12th क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कौन सा हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद है? Which glacier in India is the second longest glacier outside the polar regions? Okay? Options A, Gangotri. B, Zemu. C, Siachen. D, Kolahoi. सर जो सी सियाचन है वो तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, सेकंड नहीं है, वो फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। और गंगोत्री जो है इससे गंगा ओरिजिनेट होती है। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। नहीं मालूम? नहीं क्विट सर। करेंगे? हाँ सर, क्विट करूंगा। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाए रियांश के लिए। 7.5 लाख पॉइंट जीता है आपने रियांश। वेल डन। थैंक यू सर। बहुत अच्छे उत्तर दिए आपने। ये योनो ऐप पे आपके 7.5 लाख पॉइंट सब जमा कर दिए, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 7.5 लाख पॉइंट्स आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। रियांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। सर ए गंगोत्री। ए गंगोत्री पे था लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सियाचिन ग्लेशियर। बट सर आपका मन गया भी था उधर, सर। जो लद्दाख के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। लगभग 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे ये पोलर रीजन के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये क्षेत्र की जल व्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ऑलराइट, कम गुड हो गया। हैप्पी सिंह, रियाज सिंह ने इतना ज्ञान उन्होंने दिया आज, न केवल हमको, कंप्यूटर जी को भी बहुत जगह सिखा दिया इन्होंने। अब समय आएगा हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो फास्टेस्ट फिंगर, आइए ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। शरीर के ये अंग जो महसूस करते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: कान, आंख, जीभ, नाक। ओके, match these body parts to the sense associated with them in this order: ear, eyes, tongue, nose. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सुगंध स्मेल, बी स्वाद टेस्ट, सी देखना साइट, डी सुनना हियरिंग। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि
इसका जवाब क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आता है डी, सुनना, हियरिंग, कान। फिर आता है सी, देखना, साइट, आंख। फिर आता है बी, स्वाद, टेस्ट, जीभ। और अंत में ए, सुगंध, स्मेल, नाक। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी, सी, बी, ए में जवाब दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब है। सबसे कम समय जानवी। कम। कैसे बैठना है? अरे बाप रे। ठीक है जानवी, वेल डन, ताली बजती रहे जानवी जी के लिए। 3.82 सेकंड में इन्होंने जवाब। मैं तो देखा ही नहीं था। देखा नहीं था? हाँ, कि मैंने कितने सेकंड में जवाब दिया। मैं तो बस ऐसे ही करके ऐसे बोलती रहती, राधे 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 बोलती ही जा। हाँ जानवी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आनंद कुमार जी को हम विदाई दे देते हैं। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियां बज जाए आनंद कुमार जी के लिए।